जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के मंगलवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे, या कोई किसी की हेल्प कर दे, या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान बैठे हैं, कौन सुखी है ना। जिनके पास पैसा है, जो अमीर लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, वो किसी को 10 रुपए दे के खुश नहीं है संगत, उनका दिल नहीं होता।
उनके पास पैसा तो खूब होता है पर देने के लिए दिल नहीं होता संगत जी। अगर आपने किसी की हेल्प करनी है ना तो आपके पास दिल होना चाहिए संगत जी। पैसों का क्या है, आज है तो कल नहीं है। तो मैं तो गुरुजी को आज आप सबके सामने यही कहूंगा, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि सभी संगत के घर में पैसों की बारिश हो जाए, कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना हो। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत मनोज अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मनोज गुप्ता, गुरुजी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू तो 2023 में हो गई थी, पर वही बात है ना संगत जी, मेरे बच्चे, मेरी आंटी, सब लोग गुरुजी को मानते थे घर में मेरे, पर मैं गुरुजी को मानता नहीं था। सबसे बड़ी दिक्कत थी संगत जी, मेरे को ना शक की प्रॉब्लम थी। शक, मैं हर किसी के ऊपर शक करता था, वहम करता था कि इसने ऐसा करा होगा, उसने वैसा करा होगा, इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से वो हो गया। तो ऐसे करके संगत जी मेरे घर पे ना आए दिन लड़ाइयाँ झगड़े डेली होते थे मेरे घर में। रोज कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात पे लड़ाई हो रही है। कभी मेरी आंटी के साथ हो रही है, कभी मेरे बच्चों के साथ हो रही है, कभी मेरे अपने भाई के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। संगत जी ऐसे करके देखो फिर ना घर का माहौल बड़ा खराब हो जाता है फिर, है ना। एक मैं वैसी शुगर पेशेंट हूँ, बीपी पेशेंट हूँ। संगत जी दवाइयाँ टाइम पे खानी पड़ती हैं, वरना देखो आजकल शरीरों में रखा ही क्या है ना। बंदे का पता नहीं चलता, बैठे बैठे कुछ का कुछ हो जाता है, और इलाज करवाने का भी टाइम नहीं मिलता संगत जी, है ना। बैठे बैठे बंदे को हार्ट अटैक आ जाते हैं आज की डेट में। कोई किसी का भरोसा थोड़ी है कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं संगत जी बड़ा परेशान रहता था, बड़ा दुखी रहता था। उसके बावजूद मेरा गुरुजी पर विश्वास ही नहीं था, मानता ही नहीं था गुरुजी को मैं। मेरी आंटी, मेरे बच्चे खूब मानते थे, वो तो गुरुजी के सत्संग में भी जाते थे। मैं ना तो गुरुजी के सत्संग में जाता था और ना गुरुजी के बड़े मंदिर में। बस एक दिन क्या हुआ, मेरी आंटी मुझे कहती है मैं तो गुरुजी के सत्संग में जा रही हूँ। मैंने कहा जा फिर, इसमें क्या बात, तू तो जाती रहती है, बच्चे भी जाते रहते हैं, तो मेरे को क्यों बता रहे हो, जाओ फिर जाना है तो। उस दिन मैं घर पे ही था संगत जी, मेरी छुट्टी थी ऑफिस की ना, जो मैं काम करता हूँ वो दुकान मेरी बंद थी, उस दिन छुट्टी थी। तो मैं घर पे बैठा, मेरी आंटी तो चली गई, बच्चे भी चले गए, मेरा भाई भी चला गया, उसकी जो मिसेज है उसकी जो यानी कि जो मेरी भाभी है वो भी चली गई, उसके बच्चे भी चले गए। मैं घर पे अकेला था। थोड़ी देर के बाद संगत जी मेरे भाई का मतलब मेरे को फोन आता है कि भाभी की तबीयत बड़ी खराब हो रही है, यानी कि मेरी आंटी की, तू जरा जल्दी आके ले जा हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे पास यहाँ गाड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तू जरा जल्दी आ गाड़ी लेके और ले जा, वरना कुछ भी हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी तेरे को। संगत जी मैं फटाफट, आप देख लो गुरु जी का जब बुलावा आता है बंदा दौड़ता हुआ जाता है। फिर नहीं होता दिमाग में आता अरे हम वैसा करते, ये करते, वो करते। फिर तो संगत जी को समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने गाड़ी उठाई, सीधा जहां गुरु जी का सत्संग हो रहा था ना वहां चला गया। मैं पहली बार गया था गुरु जी के सत्संग में, और मतलब किस बहाने से आप देख लो जरा कि मेरी आंटी बीमार हो गई।
वहां गया संगत जी, वहां देखा तो मेरी आंटी बेहोश पड़ी हुई है। मैंने संगत जी मतलब आप देखो, मैंने गाड़ी में बिठा लिया अपनी आंटी को। मैं अपने भाई को बोलने लगा, बच्चों को बोलने लगा कि तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम इसको यहाँ लाते रहते हो, पता नहीं क्या खा लिया होगा, क्या पी लिया होगा और बीमार पड़ गई, अब लेने के देने पड़ जाएंगे। संगत जी मैं उनको कह रहा था, पर मुझे क्या पता ये सारी कृपा तो गुरु जी की है। मतलब ये बीमारी लंबी थी। अभी आप सुनते जाओ आगे आगे हुआ क्या। संगत जी मैंने गाड़ी में बिठाया अपनी आंटी को, गाड़ी स्टार्ट करने लगा, गाड़ी बंद। और वो भी वैसे गली, मतलब संगत जी वो गली में सत्संग था, वहां कोई गाड़ी आ ही नहीं सकती बाहर की। मैं तो जैसे तैसे करके ले, क्योंकि संगत जी मुझे तो पता था ना कि मैंने अपनी आंटी को बिठाना है, गाड़ी में बिठाऊंगा तभी तो डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, ऐसे कैसे लेके जाऊंगा। और संगत जी वहां एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, क्योंकि ना वो बहुत ही पतली गली है। जैसे तैसे करके मैंने मेरी मतलब गाड़ी भी संगत जी मेरी छोटी थी, तो मैं बिठा लिया, मैंने अंदर ले गया, बिठा लिया। अब गाड़ी ना स्टार्ट हो, अब क्या किया जाए, अब क्या करो। मेरा भाई कहता फिर अब क्या करें, कोई मैकेनिक को ढूंढते। मैंने कहा छोड़ मैकेनिक को, यहाँ जान का खतरा हो जाएगा, रहने दे। संगत जी उसमें से ना अंदर जहाँ पे सत्संग हो रहा था गुरु जी का, वहां से एक आंटी बाहर निकल आते हैं देखने के लिए क्या हो गया, ये मतलब क्या कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो गई, ये हो गया वो हो गया। वो देखने के लिए आए। वैसे ही वो आंटी थोड़े मतलब एज के थे, संगत जी काफी एज थी उनकी, 70+ होंगे। आए देखने तो वो ना मेरी आंटी के सिर पे हाथ रख रहे थे, माथे पे, और आंखें बंद करके कुछ बोल रहे थे। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हो जी माता जी, ये क्या कर रहे हो आप। मेरा भाई भी देखने लगा। संगत जी हम समझ रहे थे कि वो और कुछ और काम खराब कर देंगे और कुछ मंत्र फूक देंगे और हमें तो लेने के देने और पड़ जाएंगे। संगत जी वो गुरु जी की ब्लेस संगत थे। वो कहते गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही ना, कोई बात नहीं अंदर ले आओ। मैंने कहा माता जी क्या बात कर रहे हो, हमें डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है। मैं सोच रहा हूँ उठा के ले जाऊं, इस गली से बाहर निकालूं, मतलब अपनी आंटी को फिर आगे जाके कुछ भी कर लेंगे, कोई टैक्सी कर लेंगे, कोई ऑटो रिक्शा कुछ मिल जाएगा बाहर जाके, तो यहाँ से नहीं मिल रहा ना कुछ। तो ना मेरी गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो कहते नहीं नहीं अंदर ले आओ, कोई बात नहीं अंदर ले आओ, ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। मैं संगत जी बड़ा बोला, मेरा भाई कहते चलो कोई बात नहीं, माता जी हैं कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे, ऐसे कौन बोलता है। मैंने कहा यार तू मेरे को ऐसी फंसा देगा, तू रहने दे भाई। कहता नहीं नहीं एक बार अंदर लेके चलते हैं। बच्चे बोलने लगे, सब बच्चे मिल गए, मेरे बच्चे भी, मेरे भाई के बच्चे सब मिल गए। कहते नहीं नहीं पापा चाचू, नहीं नहीं, कोई कहता पापा, कोई कहता चाचू, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, अंदर ले चलो, अंदर ले चलो। संगत जी अंदर ले गया मैं। अब मैंने कहा अब क्या होगा, अंदर आके भी क्या हो जाएगा, कोई अंदर का डॉक्टर बैठा हुआ अंदर। मैंने ऐसे ही बोला कि अंदर का डॉक्टर बैठा हुआ है क्या, जो मेरी आंटी को ठीक कर देगा, तेरी मम्मी को ठीक कर देगा। मेरे अपने बेटे को बोला। संगत जी वहां तो बहुत सारी संगत थी गुरु जी की। सब संगत ने ना मेरी आंटी के लिए वहीं बैठ के गुरु जी से अरदास करी 2 मिनट के लिए। मैंने कहा ये तुम क्या चीजें कर रहे हो, डॉक्टर के पास जाने दो, दवाई खाएगी तभी ठीक होगी, ऐसे नहीं ठीक हो सकती। संगत जी किसी ने मेरी नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी, क्योंकि वो सब जानते थे गुरु जी आएंगे और मेरी आंटी को ठीक करेंगे। संगत जी इतनी देर में बाहर से ना एक जो संत महात्मा, जो जैसे हम देखते हैं जैसे कोई मांगने वाले आ गए या कुछ ऐसे करने वाले, कोई हेल्प मांगने, कुछ खाने की चीज दे दो, कोई पैसे दे दो, ऐसे करके वो बाहर से ना निकल रहे। तो उन्होंने देखा ऐसे करके कि एक औरत बेहोश लेटी हुई है, ठीक नहीं हो रही, और सब लोग बैठे हुए हैं। वो भी अंदर आ गए पीछे पीछे। कहते क्या हो गया, क्या हो गया। मैं उनको बाहर कह रहा हूँ, बाहर जाओ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप जाओ बाहर। सब लोग कहने लगे नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, गुरुजी का सत्संग जब होता है ना तो गुरुजी किसी भी रूप में आ जाते हैं, किसी भी रूप में गुरुजी आ जाते हैं जब गुरुजी का सत्संग घर में होता है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। कहते हैं हाँ। संगत जी वो भी आके बैठ गए, वो अपना तंत्र मंत्र जो उनके मन में था वो बोलने लगे। अपनी झोली में से ना वो एक छोटा सा एक ना संगत जी पुड़िया सी निकालते हैं, छोटी सी पुड़िया थी वो, उसके अंदर कुछ था, मतलब जैसे आप कह लो
कि जैसे विभूति थी, क्या था पता नहीं वो क्या चीज थी संगत जी। उन्होंने निकाला और कहते ये आंखों पे लगा दो इसकी, मेरी यानी कि मेरी आंटी की आंखों पे लगा दो। मैंने कहा क्या चीजें दे रहे हो भाई, मैं फंस जाऊंगा, मेरी आंटी जान को खतरा है, तुम ये क्या कर रहे हो तंत्र विद्या। कहते कोई तंत्र विद्या नहीं, आंखों पे लगाओ तो सही। मैंने लगा दिया संगत जी। वो बाबा जी कहते कोई तंत्र विद्या नहीं है, कुछ नहीं है, आंखों पे लगाओ तो सही। मैंने लगा दिया संगत जी, एक एक मतलब ऐसे ऐसे हल्का सा आंख, जैसे हम टीका लगाते हैं सिर पे माथे पे, वैसे लगा दिया। मैंने कहा अब क्या होगा। संगत जी 2 मिनट के अंदर मेरी आंटी खड़ी हो गई, कहती मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, एकदम से चीख मारी। मैं हैरान हो गया संगत जी, अरे ये क्या, इतनी देर में वो भी वो मतलब पता भी नहीं चला वो कहाँ चले गए। बाबा जो आए थे संत महात्मा, पता भी नहीं चला कहाँ गए। आप देख लो, ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी संगत जी, ये गुरुजी की कृपा थी। मैं मतलब संगत जी तभी से गुरुजी के साथ जुड़ा हूं। देख लो, मैं जाता नहीं था ना गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने मुझे खुद बुलाया कि तू आता नहीं ना मेरे पास, अब मैं तुझे बुलाता हूँ, तू किसी बहाने से आ तो सही, क्योंकि अगर तू एक बार आ गया तो तू मेरा ही हो जाएगा। फिर संगत जी वही बात हुई, मैं तो गुरुजी का ही हो गया संगत जी। आज की डेट में गुरुजी ही हो रही है मेरे घर में, तो इतनी कृपा गुरुजी ने करी है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। प्लीज आप आज के मेरे सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बिना लाइक शेयर किए किसी ने भी नहीं जाना। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।